नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज आपसे जो बात होगी वह होगी गांधी की। और उस गांधी की बात को मैं नहीं करूंगा आपके बीच में, ना ही कोई विशेष वक्ता करेगा। इस गांधी जैसे नामक बूढ़े हड्डी के पुतले की बात आप करेंगे। आपको मौका और मंच और समय तीनों मिल रहा है और बिना किसी शुल्क के मिल रहा है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन शुल्क के आप क्या समझते हैं उस महात्मा रूपी गांधी के विषय में, इसी के लिए आपको मंच और मौका दोनों मिल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक इसीलिए देखें, यह वीडियो उन सभी युवाओं के लिए है जो अपने आप को युवा समझते हैं और जो गांधी पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। माध्यम और मंच एक संगठन आपको दे रहा है, उस संगठन की भी बात करेंगे, मंच की भी बात करेंगे और कब आपको ये मौका मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। और गांधी से शुरू होने वाली ये यात्रा जयप्रकाश नारायण के व्याख्यान पे ख़त्म होगी, अर्थात 11 अक्टूबर को। तो पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरे नियम कानून के साथ, नियमावली के साथ, विषयों के साथ आपसे बात करूंगा और उम्मीद करता हूं वीडियो को शेयर भी करेंगे। सबसे पहली बात, मंच का नाम, जिसके फाउंडर है कुमार प्रशांत जी। बहुत बड़ा नाम है, कई बार संवाद मैंने खुद किया है और कई बार लाइव सुना भी है और आप भी इस नाम से होंगे परिचित। और संगठन का नाम है राष्ट्रीय युवा संगठन। और प्रशांत भूषण जी के विषय में, जो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ के गांधी शांति प्रतिष्ठान के वर्तमान निर्देशक भी हैं और गांधी मार्ग पत्रिका भी निकालते हैं। जिन्होंने गांधी मार्ग पत्रिका नहीं पढ़ी है, इस पत्रिका को समझें तो गांधी के धर्म से अध्यात्म, अध्यात्म से आधुनिकता, आधुनिकता से लोकतंत्र और लोकतंत्र से ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को जानने समझने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो एक गांधी मार्ग नामक पत्रिका ज़रूर पढ़ें, यदि आपने गांधी का ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज्य नहीं पढ़ा है। राष्ट्रीय युवा संगठन एक पूरी श्रृंखला प्रारंभ कर रहा है 10 दिनों की, 2 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के मध्य। और समय रहेगा रोज़ शाम को 1 घंटा 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में। गलती हो गई मुझसे, शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने बताया कि ये श्रृंखला है गांधी को जानने की, गांधी को समझने की और गांधी रूपी उस दौर के 80 के 70 के दशक में जेपी को जानने समझने की, अर्थात जयप्रकाश नारायण को। ये वही जयप्रकाश नारायण हैं जो लगभग 40 साल पहले हमको गांधी के 1920 के असहयोग आंदोलन में देखने समझने युवाओं का जोश मिलता है कि गांधी के एक बार कहने पर लोगों ने स्कूल, कॉलेज, नौकरियां तक त्याग दी थी। और ये वही जेपी भी हैं जिनके कहने पर युवाओं ने एक ऐसा छात्र मूवमेंट खड़ा हुआ कि वर्तमान सत्ता को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंदिरा गांधी सरकार की बात कर रहे हैं और कुछ समय के बाद आपातकाल भी लगता है। तो इस क्रम में आप क्या जानते हैं और क्या समझते हैं और अपने विचार किस तरीके से व्यक्त करते हैं, इसी के लिए राष्ट्रीय युवा संगठन आपको मौका दे रहा है। जैसा कि आपको बताया, और इस कार्यक्रम में वही युवा अपनी बात रख सकते हैं जिनकी आयु, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, लड़के हों, लड़कियां हों, आप छात्र हैं या छात्र नहीं हैं, बेरोज़गार हैं, हाउसवाइफ हैं, कहीं छोटा मोटा काम करते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप भारत के नागरिक हैं और आपकी आयु 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के मध्य में है तो आप अपनी बात रख सकते हैं इस मंच से। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपकी आयु 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के मध्य में है तो आप अपनी बात रख सकते हैं और आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का आपको समय दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। और भारत के हर राज्य से 3 से 5-7 वक्ताओं को चयनित किया जाएगा अपनी बात को रखने के लिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात शब्दों के सही प्रयोग में और शैली के साथ प्रस्तुत कर सके, ये भी संभव नहीं है। इसीलिए जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक में एक बात आपसे पूछी जाएगी और बात यह है कि इस मंच से क्यों जुड़ना चाहते हैं
और क्या वर्तमान में किसी और मंच से जुड़े हुए हैं? अगर किसी और मंच से जुड़े हुए हैं तब भी आप इस श्रृंखला में प्रतिभागी हो सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आपसे 100 शब्दों में यह पूछा जाएगा कि गांधी आपकी नज़र में, या आप गांधी को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, चाहे गांधी का सकारात्मक पक्ष हो या गांधी का नेगेटिव या नकारात्मक पक्ष हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या जानते हैं। गांधी को अगर पॉजिटिव रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पॉजिटिव रूप में प्रस्तुत करें, मंच खुला हुआ है। लेकिन यदि आप गांधी के नकारात्मक रूप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके लिए भी मंच खुला हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति में अच्छाई के साथ साथ बुराई का होना भी स्वाभाविक है। तो इसीलिए मंच इस बात की बाध्यता नहीं लगाता है कि गांधी का नेगेटिव पक्ष नहीं रख सकते। यदि आपको लगता है गांधी में कोई सकारात्मक बात है तो सामने आइए, आपको लगता है गांधी में कोई नकारात्मक बात है तो भी सामने आइए। मंच आपके लिए खुला है। बस 100 शब्दों में आपसे मांगा गया है, पूछा गया है कि आपकी नज़र में क्या है गांधी, और आप किन बातों को रखना चाहते हैं। और 5 से 10 मिनट के समय में, इन शॉर्ट में, क्योंकि 100 शब्दों की बात को आप 5 मिनट में भी बोल सकते हैं, 10 मिनट में भी रख सकते हैं और आधे घंटे में भी रख सकते हैं। बात यह है कि अपनी बात को प्रस्तुत करने की शैली क्या है, आपके भाव विचार क्या है। इसीलिए इन द टू द पॉइंट कुछ बातों को मांगा गया है, पूछा गया है। और फिर से मैं आपको बता दूं, इसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं रखा गया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एज लिमिट रखी गई है 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में, और इसका जो प्रतिदिन चर्चा का समय रहेगा वह शाम का समय रहेगा, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और शाम का समय है, आप चाहे तो इस टेलीकास्ट को इनके फेसबुक पेज पर तो देख ही सकते हैं, और इसको रिपीट टेलीकास्ट देखना हो तो आप इसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको कई बार सुनिए, क्योंकि इसमें कई बेहतरीन वक्ता भी आपको सुनने को मिलेंगे। कई ऐसे गांधीवादी वक्ता भी सुनने को मिलेंगे जो न्यायपालिका से जुड़े हैं। कई ऐसे गांधीवादी वक्ता सुनने को मिलेंगे जो समाज सुधार के कार्य से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मिलेंगे जो समाज कार्य के साथ साथ गांधीवादी विचार को, और आज के समय में क्या गांधी, अंबेडकर, बुद्ध, विवेकानंद जैसे समाज सुधारक कितने रेलेवेंस हैं, और आज के वर्तमान की लोकतंत्र की क्या स्थिति है, या कुछ लोगों ने लोकतंत्र की स्थिति को इस तरीके का बना दिया है, उस विषय पर भी चर्चा करने वाले वक्ता आपको इस 10 दिनों की श्रृंखला में सुनने समझने को मिलेंगे। इस लंबे वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। जो सूचनाएं आपको दी गई हैं इस वीडियो के माध्यम से, उसकी जिम्मेदारी केवल मेरी है, लेकिन जहां से सूचनाएं मैंने प्राप्त की है उसका भी लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस फेसबुक पेज पर भी जाइएगा। और भी कई सूचनाएँ हैं, कई और व्याख्यान के विषय में सूचनाएं हैं, तो सारी सूचनाएं एक वीडियो में देना संभव नहीं है, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय युवा संगठन का भी लिंक दिया है। और यदि आप अपने आप को युवा समझते हैं तो आप भी इस संगठन से जुड़ सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। योगदान किस तरीके से देना है, आपको तकनीक के माध्यम से योगदान देना है, धन यानी कि पैसे के माध्यम से देना है, अपना श्रम देना है, अपना कोई कौशल इसमें दे सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से आप इस संगठन में जुड़ सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें। कुछ सवाल हो, कोई टीका टिप्पणी हो, कोई उलझन हो तो ज़रूर से ज़रूर सवाल करिए। अगले किसी वीडियो में आपसे मिलता हूँ किसी और सूचना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। सलाम, जय हिंद।